और ये काम हमारे टास्क फोर्स ईस्ट जोन के लीडरशिप में एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती गोमी और उनके पूरे टीम मिलकर किए। इसमें जो 2 ऑफेंडर्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज बिरमलगुड़े में फ्लाईओवर का अफ्ताह किया, जिसकी तामीर पर 26 करोड़ 45 लाख रुपए का खर्च आया है। बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। उन्होंने बताया कि अब तक 14 के मुजमला 6 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, MLC वाई मल्लेशम, इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स जयराजशेखर रेड्डी, रमना रेड्डी, श्रीनिवास राव, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। चारमीनार के मजलिसी विटनेस अमली मुमताज अहमद खान ने आज तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तामीरी सरगर्मियों खासकर हाउस की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने हाउस की वाटर प्रूफिंग की जरूरत पर जोर दिया ताकि इसे पायदार बनाया जा सके। इस महीने के वक्त अखिलती उमूर के मुशीर AK खान, डायरेक्टर महकमा अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम, मजलिस के कॉर्पोरेटर से सोहेल खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। AK खान ने भी हाउस की गैर मियारी तामीर पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जिन कोताहियों की निशानदेही की गई है उसका इजाला कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले मैं मक्का मस्जिद का दौरा किया। जब हाउस के काम को मैं देखा तो हाउस का जो काम है ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा। कभी भी किसी भी हाउस वाटर टैंक जो रहते वहाँ पर ये ब्रिक से काम नहीं किया जाता। मैं फ़ौरन हमारे MP साहब से मिलके उसको इत्तला दिया और कंसर्न ऑफिसर से कांटेक्ट करके आज उसका मायना किए। जो सही तरीक़ेकार है, जो इंजीनियरिंग मेथड है उस तरीके से काम करो बोले। तमाम ब्रिक्स निकाल के वाटर प्रूफ केमिकल मिला के पूरी चूँकि पहले चूने का काम था, चूने की प्लास्टिंग थी, पूरी चूने की प्लास्टिंग निकाल के वहाँ पर जो पत्थर की दीवार लगी हुई है उसके ऊपर पहले प्लास्टिंग करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के। उसके बाद नीचे एक कंसील्ड बीन बना के एक पार्टीशन वाल लगा के उसके अंदर फिर कंक्रीट भरना चाहिए, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, फिर उसके बाद फिर प्लास्टिंग करना। नीचे एक हाफ राउंड ऐसा उसे गलता बोलते, वो गलता अगर बना दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 50 साल तक भी इस हाउस के अंदर लीकेज नहीं आएगा। जब मैं देखा तो मैं खुद हैरत किया कि ये काम का तरीक़ेकार नहीं होता। चूँकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मुझे भी तजुर्बा है, मैं फ़ौरन उसे बोल के कंसर्न ऑफिसर्स को आज बुलाए। हमारे मोहतरम सुब्रन साहब भी थे, AK खान साहब आए, हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैस साहब आए, कासिम साहब डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब, सारे लोग आके इंस्पेक्शन किए। वो लोग भी काम को देख के नापसंद किए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग काम के तरीक़ेकार बताए, अल्लाह चाहा तो उसी तरीके का काम शुरू हो जाएगा। ये टॉयलेट का काम भी काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, मैं इसको परसू करते रहा और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उसको NOC मिलने का था। शायद वो आज NOC में 2-3 दिन पहले भी उसके डायरेक्टर से बात किया था, NOC की वजह से रुक गया। टेंडर कॉल कर दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिए कंट्रैक्टर को। शायद आज वो NOC मिल जाएगा। NOC मिलने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो टॉयलेट का काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और भी जो दीगर काम है यहाँ पर वो काम भी हमारे आज AK खान साहब, शाहनवाज कासिम साहब वायदा किया कि जल्द से जल्द वो काम भी मुकम्मल कर दिए जाएंगे। शुक्रिया। मानसून के चलते शहर में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए JSMC के महकमे एंटामोलॉजी ने अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम शुरू किया है। मच्छरों को मारने वाली 74 फॉगिंग मशीनों को GPS से भी जोड़ा गया है। हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट की साफ सफाई के लिए वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव की अपील का अच्छा असर हुआ है और लोग अपनी खुदी से अपने घरों में साफ सफाई का काम अंजाम दे रहे हैं। JSMC ने आवाम से अपील की कि वो घरों में पानी का जखीरा न करें और पानी की टांकियों के अतराफ वक्तन फवक्तन साफ सफाई करते रहें। इस खुसूस में घरों पर स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। मच्छरों का खात्मा करने के लिए 3 ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 74 फॉगिंग मशीन शहर के 9500 किलोमीटर रकबे का अहाता करेंगे। फसल अजहर के कब्रिस्तान से मुबस्सल नाले का पानी खबरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से खबूर की बेहरमती हो रही है। मकामी अवाम ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से अपील की कि वो जानिब फौरी तवज्जो दें और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम करें।
सादरघाट पुलिस ने हफ्ते की रात को आजमपुरा में रॉडी शीटर साजिद के कत्ल के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार देवेंद्र ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन 21 साल अब्दुल खादर, 23 साल मोहम्मद फयाज, 27 साल शेख जमीर, 24 साल अब्दुल समी और 30 साल सलमान खान ने आपसी मखासमत की बिना आजमपुरे कांटे के पास चाकुओं से हमला कर दिया था। मोहम्मद साजिद जो चाचा के नाम से भी मशहूर है, उसका खादर और फयाज से किसी मसले पर एक अरसे से झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी थी और इंस्पेक्टर सादरघाट की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया गया है। रात में 11 बजे को सैयद साजिद एलियस चाचा बोलने वाले को मर्डर हुआ बोल के मालूम हुआ। इनको पहले तुम्बे हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के लिए लाने के बाद उस्मानिया को शिफ्ट करा। वहाँ ये ट्रीटमेंट देते देते उन मर गए, बोले तो ब्रॉड डेड दे दिया। उसके बाद उसके माँ के कंप्लेंट से सुबह 1 बजे दरमियान 1:30 को उसके कंप्लेंट लेके उसके ऊपर केस करा। इसमें 6 लोगों को अरेस्ट करा। अब्दुल खादर 21 ईयर्स, मोहम्मद फयाजुद्दीन 23 ईयर्स, शेख ज़मीर 27 ईयर्स, मोहम्मद समी 24 ईयर्स, अब्दुल समी, शेख ज़मीर और मोहम्मद सैफ ये और मोहम्मद सलमान खान, ये 6 लोगों को अरेस्ट करके आज रिमांड को भेज रहे। सुबह 6 बजे को अब्दुल कादर, मोहम्मद फयाज और शेख जमीर मलकपेट पुलिस स्टेशन में, मलकपेट रेलवे स्टेशन में जाते हुए पकड़े गए 6 बजे को। और वो बाकी लोगों को समी और सैफ और सलमान को घरों से अरेस्ट करे। ये 6 लोगों को आज रिमांड कर दे रहे। इसमें मोटिव क्या है बोले तो मोहम्मद खादर को इससे पहले छोटे मोटे झगड़े में रेलवे ट्रैक करने हुए थे, उसके ऊपर पत्थरबाजी करा बोल के उसके दिल में था। और मोहम्मद फयाजुद्दीन ये रमज़ान के टाइम पे इसको धमकी दिया, 2-3 बार धमकी दिया बोल के इसके इल्म में था। और शेख ज़मीर इसकी दोस्ती है इन्हों, मगर इन 20 केस में इन्वॉल्वमेंट है। 19 केसेस प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, 1 एक्सटॉर्शन केस है। गणेश टिफिन सेंटर के इन जेल से आने के बाद पैसे के लिए उसको डराया, 10,000 दे बोले तो 6,500 लिए। वो केस में इन्हों पकड़ा गया बोल के इनको बुला के और दोस्तों के साथ इसको सब तीनों मिलके और सपोर्टिंग आने वाले को दोस्तों के साथ इसको कत्ल कर दिए। और ये 6 लोगों को आज अपन रिमांड को भेज रहे। और अपने आम जनता को अपील है, ये बच्चे सब यंगस्टर्स है, इसमें एक ही ज़मीर बनने वाला एक ही केसेस में, बाकी 5 लोग कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मगर माँ बाप को ये अपील है पुलिस वालों की तरफ से, बेटे कब आ रहे, कब जा रहे, घर में कौन रह रहे, नहीं रह रहे, क्या कर रहे, इसके ऊपर भी वॉच करना चाहिए। ये इसके वॉच में और गांजा टो रहे, वाइटनर ले रहे और पंचर करने वाला वल्कनाइजिंग सोल्यूशन बोलते हैं, पंचर डालने वाले को उसको भी सूंघ के वो भी ऐश कर रहे। और ये लोगों के वास्ते भी वॉच करने के लिए अपील कर रहे। छोटे मोटे झगड़ों को लेके कत्ल करना और केसों में इन्वॉल्व करना ये सही चीज़ नहीं है, इसको अपन पुलिस वाले सहन नहीं सकते। और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। और यही एक मिजाज है 24 घंटों के ऊपर अंदर को सब को पकड़ के रिमांड करने की। और आम जनता को अपील है, ये कोविड टाइम पे सब सही रहना, सलामत रहना, घर में रहना, ये माँ बाप के लिए भी अपील है। थैंक यू। A1 है मोहम्मद अब्दुल खादर, बच्चा इन्हों सीट मेकर है। ऐसा बाकी लोग सिवा ज़मीर के सिवा कोई किसी के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। बहकाव में आके दोस्तों में आके एक के ऊपर आ गए और इसको कत्ल कर दिए। थैंक यू। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनिया ओवैसी ने आज आजमपुरा कालाडेरे के फूलबाग में बस्ती दवाखाने का अफ्ताह किया। उन्होंने मलकपेट में कोविड-19 टेस्ट की मोबाइल बस में जहां आवाम के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, खुद अपना भी टेस्ट करवाया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अबरार और मोहम्मद शफी वगैरह भी मौजूद थे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली टी जयप्रकाश रेड्डी ने दावा किया है कि वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के दावेदारों में शामिल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें ये जिम्मेदारी देती है तो वो उसे बखूबी अंजाम देंगे। जयप्रकाश रेड्डी ने ताहम कहा कि वो इस ओहदे के लिए पैरवी करने दिल्ली नहीं जाएंगे। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी
और राहुल गांधी को पता है कि कौन किस तरह काम करता है और किसे अवामी मकबूलियत हासिल है। మరి రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రజలు ఒక రకమైన ఇబ్బందులలో ఉండడము, ప్రభుత్వాలు కన్ఫ్యూజ్గా ఉండడము, ప్రధానంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఇంకా కన్ఫ్యూజ్లో ఉండడము అందరం కూడా గమనిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యునిగా ఈ మధ్య కాలంలో నేను కానీ పిసిసి మా అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, లేదా భట్టి గారు కానివ్వండి, మిగతా శాసనసభ్యులు, పార్టీ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక మంది నాయకులు వాళ్ళ వాళ్ళ జిల్లాలలో వాళ్ళ ప్రాంతాలలో ఈ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ప్రజల కోసము ఏ రకంగా వాళ్ళకు సహకారం అందించాలో ఆ రకంగా సహకారం అందిస్తూ ఎప్పుడప్పుడు రాష్ట్ర టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి, ప్రజల గురించి పట్టించుకోకపోవడానికి కూడా మేము ఎప్పుడప్పుడు దీన్ని మీడియా ద్వారా మేము సమాజము అటు ప్రభుత్వము దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నము ప్రజల కోసం చేస్తున్న విషయం అందరూ కూడా తెలిసిందే. రాజకీయాలకు వచ్చినట్టయితే మరి ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు మరి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు దాదాపు 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం, సక్సెస్ఫుల్గా 5 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భం కూడా ఉంది. ఇంతట్లో అధ్యక్షులు పీఠము అంటే అధ్యక్షుల వారిని తీసి కొత్త అధ్యక్షుల వారిని పెడతారు అనే ఒక ప్రచారం కూడా ఉన్నది అనే విషయం అందరూ కూడా తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను మీడియా ముందుకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఢిల్లీలో చేర్పులు మార్పులు కొత్త అధ్యక్షులు సంబంధించి గత 2-3 నెలల నుంచి చర్చ జరుగుతుందనే విషయం వాస్తవమే. నేను కూడా చాలా 2-3 నెలల నుంచి కూడా ప్రజల సమస్యల మీద మాట్లాడుకుంటూ అట్లాగే పిసిసి అధ్యక్ష, పిసిసి పీఠము, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కూడా ఎంతమంది అయితే కావాలని అడుగుతున్నారో అందులో నేను ఒక్కరిని కూడా మరి పిసిసి అధ్యక్ష అవకాశము, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అవకాశము. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने मुजम्जाई मार्केट चौराहे पर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर की तरफ से लगाए गए इश्तियालंगेज होर्डिंग पर शदीद एतराज किया और कहा कि इसका मकसद दोनों फिरकों के लोगों में मनाफरत फैलाना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के संगे बुनियाद रखने के मौके पर शहर में पटाखे छोड़े गए और इश्तियालंगेजी की गई। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कमिश्नर पुलिस इंजीनियर कुमार से कहा कि वो ऐसी इश्तियालंगेजी सरगर्मियों का इंतजाम करे और खादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक राउडी शीटर किस तरह मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी के साथ अपनी तस्वीर की होर्डिंग लगा सकता है। देखिए, शहर में हैदराबाद शहर में जो है जिस दिन से राम मंदिर की संगे बुनियाद का ये बात हुई है उस दिन से कहीं ना कहीं फिरका वाराना फिसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है और बड़े हैरत की बात है कि हमारे हैदराबाद की पुलिस इन तमाम प्रोवोकेटिव बैनर्स पर और स्लोगन्स पर खामोश है। 5 अगस्त के दिन जो है मुख्तलिफ मुकामात पर शहर में जो है पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया और प्रोवोकेटिव नारे लगाए गए, लेकिन पुलिस खामोश रही। अब पिछले 3 दिन से मौजमजाई मार्केट पर एक बैनर लगा हुआ है और बैनर लगाने वाला खुद एक शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर है और बैनर में स्टेट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम सेंट्रल गवर्नमेंट किशन रेड्डी साहब की फोटो डालकर एक राउडी शीटर है शाहीनाथगंज का, वो अपनी फोटो लगाया है और उस पर स्लोगन लिखा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, हर छोटे मोटे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब, कोई मुस्लिम तंजीम या कोई मुस्लिम लीडर कोई एहतजाज करना चाहते तो उनको घर पे नज़रबंद कर देते, पुलिस लगा देते, चाहे वो मिलियन मार्च हो या किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हो।
25-25 केसेस बुक करते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि टीआरएस गवर्नमेंट और हमारे हैदराबाद शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार हिंदुत्व के तहत जो है सॉफ्ट इनका रवैया है। तो आया ये बैनर क्यों नहीं निकाला गया, ये बैनर लगाने वाले राउडी शीटर के ऊपर केस क्यों नहीं बुक किया गया, 5 अगस्त के दिन जो पटाखे फोड़े, जो रैलियां निकाले, उनके ऊपर कितने केसेस बुक करे, ये आज अवाम हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रही है। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज मैंने ट्वीट किया हूं और इंतजार कर रहा हूं कि ये पहले तो फ्लेक्स बैनर लगाना पाबंदी है, फ्लेक्स बैनर्स नहीं लगा सकते। दूसरा, ये प्रोवोकेटिव बैनर लगाया गया है, तो बलदिया और हैदराबाद पुलिस इस पर क्यों खामोश है। हमारा मुतालिबा है कि अगर आप शहर में गंगा जमनी तहजीब और अमन बरकरार रखना चाह रहे हैं तो वो बैनर को फौरी निकालिए, क्योंकि आने वाले दिनों में गणेश चतुर्वेदी है और मुहर्रम है, शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। मैं दोबारा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालिबा करूंगा कि फौरी वो बैनर निकाला जाए और वो राउडी शीटर के ऊपर केस बुक किया जाए और उसको अरेस्ट करके पीडी एक्ट डाल के उसको भेजाया जाए। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज रविंद्र भारती थिएटर में श्री सरदार सर्वी पापन्ना गौड़ महाराज की 370वीं यौम पैदाइश से मुतालिक एक हफ्ता तवील तकारीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि महाराज पहले बहुजन राजा थे जिन्होंने तमाम तबकात का एहतराम किया। सदर नशीन एकेडमी ऑफ म्यूजिक और ड्रामा पी शिव कुमार, सदर रियासती गौड़ एसोसिएशन पी लक्ष्मण राव गौड़, डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स एम कृष्णा राव और गौड़ समाज के दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। తెలంగాణ అధ్యక్షులు మరి ఈ సమావేశానికి హాజరైనటువంటి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లక్ష్మణరావు గారు, రాష్ట్ర మా చైర్మన్, బలహీన వర్గాల గురించి అనేక రకాలుగా సలహాలు సూచనలు నడుపుతున్నటువంటి బాబీ శివకుమార్ గారు, మా డైరెక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ గారు, ఇంకా జాతీయ నాయకులు, మహిళా అధ్యక్షులకు అందరికి పేరు పేరు నమస్కారం। తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నో పథకాలను ఆవిష్కరిస్తూ తెలంగాణ యొక్క నాయకులను, తెలంగాణలో చేసిన పోరాటాలను స్మరించుకుంటూ కవులను, కళాకారులను, రాజులను ఎంతో గౌరవంగా దక్కేటట్లు వాళ్ళ చరిత్రలన్నీ కూడా వెలికితీసి ప్రపంచానికి చాటి చేసేటట్లు ఈరోజు మా ప్రభుత్వం, మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। కాళోజీ జయంతిలు కావచ్చు, దాశరథి జయంతి కావచ్చు, డాక్టర్ సీనారెడ్డిది కావచ్చు, మరి బడుగు బలహీన వర్గాలను ఐక్యం చేసి మాల, మాదిగ, కమ్మర, కుమ్మర, మంగలి, చాకలి, వడ్రంగి, మత్స్యకారులు, యాదవులు, ముదిరాజులు అన్ని కులాలను ఐక్యం చేసి ఆనాటి రాజుల కాలంలో దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి దోపిడీ వ్యవస్థను ఎదిరించి ఢిల్లీ రాజులను కూడా గడగడలాడించి రాజ్యాలను స్థాపించి చిన్న కులాలు, చిన్న చిన్న కులవృత్తుల వాళ్ళు కూడా అణచివేయబడేటువంటి అణగారిన వర్గాలు కూడా ఎదురు తిరిగితే రాజ్యాలను కూడా పరిపాలించగలుగుతామని చెప్పి ఆనాటి ప్రభుత్వాలను గడగడలాడించిన చరిత్ర సర్దార్ సర్వే పాపన్న గారి చరిత్ర। కానీ ఈ ప్రాంతంలో, తెలంగాణ ప్రాంతంలో పుట్టినవాడు కనుక ఆనాటి పాలకులు ఎవరు కూడా ఈ చరిత్రను వెలికి తీయలేదు। పేర్వారం రాములు గారి అన్న జగన్నాథం గారు లండన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లండన్ లో యూనివర్సిటీలో పాపన్న గారి విగ్రహాన్ని చూసి, చరిత్రను చూసి, అరే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ ప్రాంతంలో పుట్టిన బిడ్డ ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్న ఆనాడే సర్దార్ అని పేరు పెట్టింది కదా అని చెప్పి మరి లండన్ లో, ఇంగ్లాండ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో, లండన్ లోని విక్టోరియా అండ్ ఆల్బర్ట్ మ్యూజియం లో ఇప్పటికి కూడా భద్రంగా ఉంది ఆయన చరిత్ర। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज रियासत में मछलियों की तकसीम और उन्हें तालाबों और कुंटों में छोड़ने के मामले पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि मानसून से फायदा उठाते हुए मछलियों की अफजाइश का मनसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में गाय और बकरे पालन वालों की भी हर तरह की मदद की जानी चाहिए। इस इजलास में सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एम लक्ष्मण रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे।
रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के मनोर डैम में मछलियां छोड़े। उन्होंने बताया कि इसका मकसद मछुआरों की मदद करना है। मंत्री गारू సివిల్ సప్లై మంత్రి గారైనటువంటి సోదరుడు గంగుల కమలాకర్ గారికి, గౌరవ చొప్పదండి శాసనసభ్యులు రవిశంకర్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, కరీంనగర్ మేయర్ గారికి, ఎంపీపీ జెడ్పీటీసీ సభ్యులు, సర్పంచ్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు లోయర్ మానేర్ డ్యామ్ మరి ఇక్కడ చూస్తుంటే మిడ్ మానేర్, ఇంతకుముందు లోయర్ మానేరు, ఇప్పుడు మిడ్ మానేర్కి వచ్చినాం. అయితే ఈ యొక్క వాటర్ని చూస్తుంటే ఎంత సంతోషం ఉందంటే, మాకే కాకుండా మత్స్యకారులు కూడా, అంటే దీని మీద ఆధారపడినటువంటి మత్స్యకారులు, రైతాంగం కూడా, చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇలా నీటితోటి అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి విజన్తో ఈరోజు మిడ్ మానేరు డ్యామ్ కానివ్వండి, లోయర్ మానేరు కానివ్వండి, ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి నీరు రావడం, దీంట్లో చేపల పంపిణీ. అంటే అసెంబ్లీలో ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు, ఎక్కడైతే నీళ్ళు ఉంటాయో అక్కడ చేపలు కంపల్సరీగా ఉండాలని. రెండోది మిడ్ మానేరులో ఒక 30 లక్షల వరకు చేపట్టిన కార్యక్రమం. మొన్ననే లోయర్ మానేరులో మా మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు అక్కడ 30 లక్షలు. అంటే ఓవరాల్గా ఏంటంటే 80 కోట్ల చేప పిల్లల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మత్స్యకారులకు రాజు కానివ్వండి, కానివ్వండి. రెండోది దీంట్లో నిర్వాసితులు కూడా రీసెంట్గా 2,000 మంది అంటే మత్స్యకారులు, అదేవిధంగా సేమ్ టైం ఎవరైతే నిర్వాసితులు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా లైసెన్స్ ఇచ్చినారు. అంటే దీని మీద ఏంటంటే మంచి సంపద సృష్టించి వాళ్ళ కుటుంబాలు, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే గతంలో మనం అందరికీ తెలుసు, అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మత్స్యకారులు అయితే ఏదో ఆంధ్ర వైపునే. रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने रियासत में फर्टिलाइजर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा लिया और किसानों से कहा कि वो फर्टिलाइजर पर अपना इन्हिसार कम करें और बताया कि दुनिया भर में औसतन फी एकड़ 78 किलो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। कौमी सतह पर यही शरह 51 किलो है, लेकिन हमारी रियासत में फी एकड़ 148 किलो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हद से ज्यादा फर्टिलाइजर्स और कीड़े मारने की दवाओं के इस्तेमाल से न सिर्फ फसल और काश को नुकसान पहुंचता है बल्कि जमीन को भी खतरा लाक हो जाता है। उन्होंने मौके में ज़राअत कोदारों को हिदायत दी कि वो किसानों के ज़रूरी तरीक़ेकार और साइंसदानों के अमल में जो फ़र्क पाया जाता है उसे दूर करने की कोशिश करें। इजलास में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे। कंपनियों में काम करने वाले सेक्रेटरीज के 46वें कौमी दिन के मौके पर रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले सेक्रेटरीज के साथ वेबिनार कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे में सेक्रेटरी का रोल बड़ा अहम होता है। वो अपने हाजिर और उनके क्लाइंट्स या फिर अपने हाजिर और मुलाजिमीन के दरमियान राब्ते का काम अंजाम देते हैं। सरकारी अहदेदारों के कामकाज में भी सेक्रेटरीज और पीए काफी हाथ बटाते हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज करीमनगर में क्वालिटी कंट्रोल लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली एस रवि, जिला कलेक्टर शीशांक और दूसरे मौजूद थे। चिलकानगर उप्पल में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वाकयात के मुताबिक रेणुका का कल इस मसले को लेकर शौहर अंजया से झगड़ा भी हुआ था, जहां गुस्से के आलम में अंजया ने रेणुका के सर पर कोई वजनी चीज डाल दी, जिसकी वजह से उसकी बरसर मौका मौत हो गई। अंजया ने बादशाह खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उप्पल मसरूफ तहकीकात है। गुलगुटला पुलिस ने टोलीशेकी में एक रियल एस्टेट के ऑफिस से 2.5 करोड़ रुपए का सरका करने वाले 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1 करोड़ 28 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। नीज एक बाइक भी जब्त की गई। बताया था कि इन सारिकीन ने इस रियल एस्टेट के ऑफिस से कई अहम दस्तावेजात भी चुरा लिए थे। रियल एस्टेट के मालिक 54 साल असदुद्दीन अहमद ने अपनी शिकायत में बताया था कि 21 जुलाई और 23 जुलाई की दरमियानी जब
उनके ऑफिस में चोरी हुई है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज मीडिया के सामने मुलजिमीन को पेश किया, जिनके नाम 24 साल मोहम्मद अफसर, 22 साल मोहम्मद अशफाक बेग, 23 साल रहमान बेग, 20 साल मोहम्मद अमीर और 23 साल सैयद इमरान बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अफसर असल में ड्राइवर की हैसियत से असदुद्दीन के पास काम करता था और उनके पास रकमी लेन देन होती थी, चुनाचे उसकी नीयत खराब हो गई। एडिशनल इंस्पेक्टर पी राजेश ने तहकीकात की और अपनी टीम के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। इसके पहले ये दूसरा केस जो हमारे एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती के लीडरशिप में हुआ, उसमें हमारे टास्क फोर्स इंस्पेक्टर के श्रीनिवास और उनके साथ जी नरेश, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पीएस चारमीनार, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर जी श्रीनिवास रेड्डी, जी वेंकटेश, गोविंद स्वामी और ईस्ट जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये अच्छा काम करे। थर्ड केस जो है ये ऑटोमोबाइल थेफ्ट केसेस का है और इसमें बेसिकली आसिफ नगर के 3 केस हैं, 160, 161, 164 और इसके तहत जो अक्यूज अरेस्ट हुए उसमें एम वेंकटेश, वसीम अकरम और सिराज खान, इसमें 2 लोग बीदर कर्नाटक के रहने वाले हैं और वेंकटेश ये दहीबाग नियर डेली फार्म महबूब कॉलोनी हैदराबाद का रहने वाला है। इनके पास से 12 2 व्हीलर्स की रिकवरी हुई है और ये डिटेल्स आप लोग को ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस केस में हमारे सीसीटीवी फुटेज जो सिटी में हर जगह है उसका बहुत यूज हुआ और जैसा कि आप जानते हैं सीसीटीवी फुटेज अब लगभग सब बड़े शहरों में है हिंदुस्तान में, लेकिन जो वीडियो फोटो एनहांसमेंट का सॉफ्टवेयर है वो केवल हैदराबाद पुलिस अभी यूज कर रही है पिछले 2-3 साल से और अब कुछ बड़े शहर में भी ये शुरू हुआ है। इस केस के पीछे हमारे एसीपी आसिफ नगर शिव मारुति और उनके साथ एन रविंदर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ए श्रीनिवास डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, आर श्रीनैया सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और स्पेशल रोल हमारे कांस्टेबल ऑफिसर श्रीकांत, कांस्टेबल ऑफिसर रामकृष्णा और कांस्टेबल ऑफिसर विजेंदर और कांस्टेबल ऑफिसर राहुल, ये लोग मिलकर इस केस को डिटेक्ट किए। इन सबको हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी में आज कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान उनके राब्ते में आने वालों से ख्वाहिश की कि वो खुद को क्वारंटाइन कर लें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। साबिक सदर जमहूरिया दिल्ली के खांगी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट का 30 दिसंबर 2018 को वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखा था। उन्होंने कहा कि ज़ेर ज़मीन केबल सर्विस से ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की रफ्तार बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त अंडमान और निकोबार में रहने वालों के लिए बड़ा अहम दिन है, चुनाचे उन्होंने आज इसका इफ्तिताह अंजाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मवासिलात के निज़ाम को असरी बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर जो 2300 किलोमीटर तवील है 1224 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 दिन कबल कोझिकोड में हुए तैयारे के हादसे के वक्त मल्लापुरम के अवाम का उनके जज्बे इंसानियत, मुतासरीन की मदद और राहत के काम में ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। याद रहे कि इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 अफराद हलाक हो गए थे। एक्सप्रेस इंडिया की फ्लाइट दुबई से आ रही थी कि वो रनवे पर फिसल गई। चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन ने भी मकामी अवाम का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान मरकजी वजीर शहरी आबादी हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि तैयारे का ब्लैक बॉक्स दस्तियाब हो गया है और हादसे की तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 62,000 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 22,15,075 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के ज़राए ने बताया कि इसी मुद्दत में 1007 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद भी अब 44,386 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि यह मर्ज 10 रियासतों में तेजी के साथ फैल रहा है और 80% नए केसेस इन्हीं रियासतों से आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 9 अगस्त को पूरे मुल्क में 4,77,000 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 2,45,00,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। सारी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खैर से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में मुतासरीन की तादाद 1,57,00,000 हो गई है, जबकि 7,32,692 अफराद इस मर्ज की वजह से फौत हो गए हैं। अमेरिका जहां मर्ज
थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुतासरीन की तादाद 50,44,000 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 1,62,919 को छू गया है। मरीजों के एतबार से हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि मुतासरीन और महलूकीन की तादाद के हिसाब से ब्राजील बदस्तूर दूसरे नंबर पर है। जिन ममालिक में केसेस बढ़ रहे हैं उनमें रूस, जनूबी अफ्रीका, मेक्सिको, पेरू, कोलंबिया, चिली, ईरान, स्पेन, बर्तानिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, अर्जेंटीना, तुर्की, फ्रांस, जर्मन, इराक, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, कनाडा और कतर काबिल जिक्र है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप